शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। शरीर क्या है? जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में तमाम अंग होते हैं, है ना? यानी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे विषय आ गया तुम्हारा विज्ञान, इसमें एक टॉपिक है श्वसन। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था पाचन। हाँ, अब ये जो आज का टॉपिक है ये है श्वसन। श्वसन मीन्स सांस लेना। तुम लोग सांस लेते हो? लेते हो कि अपने आप चलती रहती है? कुछ देर बीत जाता है तो सोचते हो लो सांस ले लें, अपने आप चलता है ना? तो सांस किससे लेते हो? नाक से। हाँ, मुंह से भी लिया जाता है कभी। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब सांस लेते हैं, चाहे हम लोग हों, गाय भैंस घोड़ा बकरी ऊंट हाथी शेर चींटी, जो चींटी बहुत छोटी सी होती है, मच्छर मक्खी है ना, चूहा, तो ये सब सांस लेते हैं, सब सांस लेते हैं। और सुनो, जीव में तो पेड़ पौधे भी हैं, ये पेड़ पौधे भी तो जीव हैं, ये भी तो जीव हैं, तो ये भी सांस लेते हैं, है ना? तो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे हम लोग हो, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब सांस लेते हैं, चाहे वो पानी के अंदर रहता हो, चाहे आसमान में रहता हो, चाहे जमीन पे रहता हो, ये सब सांस लेते हैं। तो सांस लेने में क्या करते हैं? हवा अंदर जाती है और फिर हवा बाहर आती है। अब उस हवा में कुछ ऐसी गैस होती है जो सांस हमारे लिए आवश्यक होती है। जैसे ऑक्सीजन, हवा जो होती है, हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर जाती है। ऑक्सीजन होता है और कैसे हो? तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कोई भी, अब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, गाय भैंस सांस लेती है, सांस लेता है ना, तो वो क्या लेता है अंदर और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेती है, वो क्या लेती है? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ती है? पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, ये सब भी सांस ले रहे हैं, तो ये क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। At this earth, all living things are take oxygen and release carbon dioxide in the system of respiration. एक लाइन याद करो, जिंदगी भर याद रखना। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे हम लोग हो, पक्षी हो, सांप हो, गिलहरी हो, छिपकली हो, या पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधों में घास हो, चाहे बड़ा बड़ा पेड़ हो, सागौन का, यूकेलिप्टस का, चाहे मछली हो, ये सब सांस जब लेते हैं, श्वसन क्रिया जब होती है इसमें, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है? पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो उसको कहते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः यानी अंदर, यानी हवा को जब हम अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं अंतः श्वसन। और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वसन। क्या कहते हैं? या निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। जैसे देखो, सांस हमने अंदर लिया तो ये क्या हो गया? अंतः श्वसन।
और बाहर निकाल दिया तो उच्छ्वसन, निःश्वसन कहते हैं। अंदर लिया तो ऑक्सीजन की हवा अंदर गई, बाहर निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड की हवा बाहर निकली। फिर आता है श्वसन अंग। मछली भी सांस लेती है ना, तो मछली का श्वसन अंग क्या है? क्लोम या गिल। उसी को क्लोम भी कहते हैं, उसी को गिल भी कहते हैं। वायुनलिकाएं, जैसे कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तिलचट्टा है, मक्खी है, तितली है, तो ये सब जब सांस लेते हैं तो किसके द्वारा लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं? नहीं, इसमें वायु नलिकाएं होती है, फेफड़ा नहीं होता है। कीड़े जो होते हैं या तितली जो होती है या जो मक्खी तुम्हारे घर में उड़ती है, हाउस फ्लाई, वो क्या लेती है? वो किसके द्वारा सांस लेती है? उसमें सांस लेने की एक नली लगी रहती है जिसको वायु नलिका कहते हैं। उसका श्वसन अंग क्या है? तितली का, कीड़े का, मक्खी का श्वसन अंग क्या है? गुड, वायु नलिका। पक्षियों में फेफड़ा एकदम विकसित नहीं होता है, लेकिन फेफड़े के जैसा एक वायु कोष होता है। वायु कोष, उसमें हवा अंदर जाती है, भर जाता है, फिर जब वो पिचकता है तो हवा बाहर निकल जाती है। उसके अंदर वायु कोष होता है। फेफड़े जैसा ही एक अंग पक्षियों के अंदर होता है जो वायु कोष कहते हैं उसको। फेफड़े का अन्य रूप होता है, तो इसमें वायु कोष होता है, यानी कि हवा भर जाती है जाकर, जो फूल जाता है, फिर हवा पचक जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है, तो वो क्या होता है? वायु कोष होता है। उसमें भी ऑक्सीजन ही अंदर जाती है। पक्षी जो है ना, वो भी ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। फिर इसके बाद है फेफड़ा। फेफड़ा तो पूरी तरह से विकसित है कि नहीं? तो फेफड़ा हम लोगों के अंदर पाया जाता है। समस्त स्तनधारी का श्वसन अंग है, यानी जितने भी इस पृथ्वी पर स्तनधारी हैं वो सब क्या हैं? उनमें क्या होता है श्वसन अंग? फेफड़ा। वेरी गुड। स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, उसे स्तनधारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली है, शेर, हाथी, ये सब क्या है? मनुष्य, हम लोग, तो ये सब क्या है? दूध पिए हो ना अपने मम्मी का? सब लोग पीते हैं, है ना? तो ये जो होता है, ये क्या है? हम इसको क्या कहते हैं? स्तनधारी। तो इसमें श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। ठीक है।